राधे राधे। हरिओम महाराज जी। पहचान लिया? शर्म नहीं आती? आपने दिया था आश्रम में रखा हुआ जिंदा माता से, बस आपसे झूठ नहीं बोले, नहीं माता से बस। तो यहाँ क्यों खड़े हो फिर? तो ये काम था तभी आते थे, तो मिलने के लिए बोला था तभी। भाई जी, आप लोगों को तो पता होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ से सामान खरीदता है। बेचते वाला इसलिए हम बेचते नहीं। इस आदमी ने कल मुझसे बोला कि 5 किलो आटा दिलवा दो, 3 किलो दाल दिलवा दो। सुनो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पता है मेरा खर्चा मैं कैसे चलाता हूँ। देश बेचते आकर के 740 रुपए का सामान तेरे को लेके दिया कल मैंने, और तू कह रहा था कि मुझे सुने, तू कह रहा था मुझे 540 रुपए 5 किलो आटा दिलवा दो, वहाँ ऊपर जाना है। किस गरीब की हाल ले रहे हो तुम लोग? आप पैसे साले मेरे घर में खाने को नहीं, तुझे लेके दिया मैंने 740 रुपए का सामान, और ऊपर से मेरे यहाँ डबल पैसे कटे हुए, तो मैं वो लेने आया हूँ। पैसे ले लीजिए। रुक जा। बोलिए महाराज। साधुओं का वेश बना करके लूट रहे हैं लोगों को। अब नहीं आएंगे, बस आपसे बोल दिया, दोबारा नहीं होता, बस हम जा रहे हैं। थाने में जाएगी ये वीडियो। कोई बात नहीं है। पैसे दे। 740 रुपए दे। दे रहा हूँ महाराज, चिल्लाइए, मैं दे रहा हूँ। साला यहीं से खरीदवाते हैं, लोगों की दुकान के सामने खड़े रहते हैं, तुम्हारे भेष पे देख करके, साधु भेष देख करके लोग तुम्हें पैसा दे देते हैं। अपना जेब काट के पैसे दिए मैंने तुझे, खिलाया मैंने तुझे। तो पैसे तो दे रहे हैं आप, पैसे दे रहा हूँ तो मैं आ गया तो दे रहा है, तो अभी और दुनिया को तो बेवकूफ बना रहा है कब से ना जाने। साला मेरे घर में खाने को नहीं, मैंने तेरा भेष देख करके तेरे को 740 रुपए का सामान लेके दिया, और ये उसी सामान को आटा लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, और वापस बेच देते हैं। अबे नीच, किसकी हाय ले रहे हो तुम लोग? भगवान सही रहते हैं, जिसके घर में खुद खाने को नहीं तुम्हें लेके देता है वो। महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम झूला, और इससे पहले आपने जो कुछ देखा उस क्लिप में, वो संत के भेष में जो चोर आपने देखा, जालसाज, धोखेबाज, क्या शब्द का मैं प्रयोग करूं, वो देखा आपने। उसके बारे में मैं कल क्या हुआ उसकी कहानी बताता हूं। मैं और मेरी श्रीमती जी कल यहाँ गीता भवन और आसपास घूमने आए थे, कुछ काम से भी आए थे। मैं वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका और मुझे बोला कि मेरे पास खाने को नहीं है और मुझे सामान लेके दे दीजिए, आटा और दाल। मैं दुकान पे ले गया, दुकान के सामने ही खड़ा रहता है वो, सामने दुकान थी, दुकान पे ले गया मुझे, और उसने कहा कि 5 किलो आटा और 3 किलो दाल, एक ही तरह की दाल 3 किलो। और मैं इतना क्या बताऊँ आपको, बेवकूफ़ ही कहा जा सकता है कि उसको 5 किलो आटा और 3 किलो दाल मैंने लेकर दे दी। और पेटीएम से मैंने पैसे देने चाहे दुकानदार को, तो कल नेटवर्क में समस्या चल रही थी, सोमवार का दिन था, यहाँ पर बहुत भीड़ भी होती है उस दिन, कल 1 अप्रैल की बात है ये। तो वो पेमेंट उससे गई नहीं, फिर मैंने उनको कैश 740 रुपये दुकानदार को दे दिए। अब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरे पास मैसेज आया कि आपके 740 रुपये कट गए। अब मैंने कैश भी दे दिया और पैसे कट गए, तो वो पैसे मैं दुकानदार से वापस लेने के लिए यहाँ पर आया, और मुझे घर जाने के बाद ये शक हो गया था कि ये जो आदमी है ये ढोंगी है, गलत है, और ये भेष बना रख कर के साधुओं का, हमारे संतों को बदनाम कर रहा है, हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है। मैं समझ गया था, और मुझे पहले से पता था कि ये यहाँ खड़ा होगा, इसीलिए मैं अपनी स्कूटी दूर खड़ी करके पैदल आया, कैमरा ऑन करके, ताकि ये इसके आप जब जैसे ही ये कैमरे पर पहली बार आता है, आप इसका चेहरा देखिएगा, ओह कि ये तो वही है जिसको कल मैंने लूटा था, बेवकूफ़ बनाया था। एकदम वो पहचान जाता है, उसके चेहरे के भाव से ही पहचान जाता है। तो ये कल कहानी हुई, वो पैसे मैं वापस लेने आया और ये मिल गया, और उसने मुझे 740 वापस भी दे दिए। अब इस भेष को देखिए, देखकर लोग कहते, अधिकतर लोग और आज के बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि साधु संत ढोंगी होते हैं। संत ढोंगी नहीं होते हमारे, वो हमारे भगवान हैं। ऐसे नीच लोग ढोंगी होते हैं जो कि हमारे धर्म को, हमारे संतों को बदनाम करते हैं। नोट 500 का अगर असली है तभी तो नकली छपाना, तो असली संत हैं, परंतु ऐसे नीच लोग
मैं अभी ये जो क्लिप आपने देखी, ये क्लिप मैंने स्वयं देखी है क्लिप। मैं चौकी, यहाँ राम झूला की चौकी है, मैं चौकी में शिकायत करने आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टाफ है नहीं अभी, तो मुझे बोला गया कि आप थाने जाओ, तो मैं अभी थाने जाऊँगा। और ये क्लिप मैं देख रहा था तो खुद मेरी आँख में पानी आ गया कि मुझे पता है कि मेरा खर्चा मैं कैसे चलाता हूँ, किस तरह मेरा खर्चा चलता है। आपने देखा कि जिसके खुद परेशानी है, हाथ तंग है, और मैं इन संतों को देख के फिर भी मैं इतना कर देता हूँ। इनकी कृपा है, इन्होंने ऐसा दिल दे रखा है कि मैं जिसके खुद के घर में समस्या है, परंतु फिर भी इनके लिए मैं 740 मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे फालतू में देने के लिए, घर में तो खर्च करने का सभी करते हैं ऐसे, परंतु फिर भी दिए। और ऐसे जब लोग मिलते हैं ना तो दिल रोता है फिर कि मैंने ना जाने मैं ही क्यों, ये मुझ जैसे ना जाने कितनों को लूटते होंगे ये लोग, कि मेरे जैसे कितने लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते होंगे, और वो लोग ना जाने किस मेहनत से, किस परेशानी से वो पैसा इनको देते हैं, और उसका ये होता है। आप ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सावधान रहें, आप भाई बहन भी, ताकि इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें। संत कभी भी कोई पैसा नहीं मांगेगा, संत कभी भी कोई 5 किलो आटा थोड़ी मांगेगा। संत कहेगा 1 मुट्ठी आटा दे दो, मुझे रोटी खानी है, 1 मुट्ठी आटा मांगेगा, 5 किलो नहीं मांगेगा वो। तो मित्रों सावधान रहें, इसलिए एक क्लिप बना रहा हूँ आप लोगों के लिए भी। संतों से विश्वास मत उठाइएगा, ऐसे नीच लोगों से सावधान रहिएगा। मित्रों एक और बात याद आ गई। मेरी माँ कभी कभी मुझे बोलती हैं कि भाई तुझे घर से पैसा आता है, इतना पैसा तुझे मिलता है, तू पैसा बचाता क्यों नहीं है, पैसे जोड़ता क्यों नहीं है। तो मेरी माँ को भी मैं नहीं बताता हूँ कि, मेरी माँ को मैं ये तो बोलता हूँ कि मेरे कुछ खर्चे हैं, परंतु मेरी माँ को मैं ये नहीं बताता कि मेरे क्या खर्चे हैं इस प्रकार के, क्योंकि सबको पता है कि दान का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो मेरी माँ को मैं ये बता नहीं सकता कि मेरे क्या खर्चे हैं और क्यों मेरे पास पैसा जुड़ता नहीं है। मेरी माँ कहती है क्यों नहीं जुड़ता है, क्या खर्चे हैं तेरे, ऐसे तुम 2 लोग हो और 2 लोग इतने पैसे में आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं। उस प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं होता है। मैं इतना तो कह देता हूँ कि मेरे खर्चे हैं, ये नहीं बता पाता कि मेरे क्या खर्चे हैं। मेरी माँ हो सकता है आज उनको थोड़ा सा अनुमान हो जाए, ये अकेला ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, हो सकता है उनको थोड़ा सा इससे अनुमान हो जाए। ये मेरी व्यवस्था है ये दिखाना बताना, तो इससे थोड़ा सा अनुमान हो सकता है मेरी माँ को हो जाए कि मेरे क्या खर्चे हैं, जो मैं बताता नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ। जय गंगा मैया। मित्रों थाने में जाकर के मैंने उस आदमी की वीडियो उनको दिखा दी है। उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच ली है वीडियो में से, और कह रहे हैं कि हम उसका इलाज कर देंगे। वो कह रहे हैं कि देखने में लग भी ये कुछ हो ही रहा है, विधर्मी लग रहा है, तो आशा है प्रभु उसका कुछ इलाज कर देंगे। रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं हुई है, फ़ोटो खींच ली है और उसका इलाज हो जाएगा कह रहे हैं। महादेव शंभो। मित्रों ये मार्ग आ रहा परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे से और जा रहा है श्री भूतनाथ महादेव मंदिर। वो ऊपर भूतनाथ महादेव मंदिर है। आप जब भी ऋषिकेश आएँ तो यहाँ पर दर्शन अवश्य करें। जय श्री भूतनाथ महादेव, जय मेरे प्रभु। शिव शिव शंभो कैलाशपति महादेव। महादेव जय गंगा मैया जी। मित्रों एक बात दोबारा फिर से कहूँगा कि हमारे संतों पर तनिक भी संदेह या इस प्रकार का कुछ ना करें। हमारे संत हमारे भगवान हैं, परंतु ऐसे जो भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं इनसे सावधान अवश्य रहें। कभी किसी कोई पैसा मांगे या इतना अमाउंट में आटा दाल मांगे तो इसका मतलब वो गड़बड़ है। संत मांगेगा तो 1-2 मुट्ठी दाल आटा मांगेगा, अनाज मांगेगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाएं। हर हर गंगे, हर 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 महादेव शंभो कैलाशपति।